तो चलिए क्लास बात करते हैं अपन चैप्टर सेकंड 2.2 से पहले वाले एग्जाम्पल्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अपन इक्वेशंस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। क्लियर है? मैंने आपको लास्ट में सिखाया था इक्वेशन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। और आपने लास्ट के लिए छोटी सी चीज पढ़ी है कि जो अपनी इक्वेशन होती है उससे अपने लैंग्वेज बनाई थी 7th क्लास में, और अपने लैंग्वेज से इक्वेशन बनाई थी। वहां क्या था, लैंग्वेज 1 लाइन में थी, 2 लाइंस में थी, मोस्टली प्रोबब्ली 1 लाइंस में थी, 2 लाइंस तक कहीं भी नहीं थी। अब अगर मैं यहां बात करूं, यहां ये इक्वेशन इस तरीके से आपके लैंग्वेज में आएंगे और आपको इक्वेशन बना के इन्हें सॉल्व करना होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल सिखा रहा हूं ताकि आप बेसिक जो फंडामेंटल इसके रूल्स है कि इक्वेशन कैसे बनाएं, x किसको लेके चले, y किसको लेके चले, कुछ भी जो आपको अच्छा रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको सारी छोटी छोटी सी बातें, एकदम छोटी छोटी बातें, जितनी भी छोटी बात होगी जो आपको नहीं समझ में आ रही, इन सब को क्लियर करते हुए चलो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। Bansi has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. If he has in all a sum of 77 rupees, how many coins of each? उसको ये बताना है। इंग्लिश में बोल दिया मैंने। अब मैं आपको जिन बच्चों को नहीं समझ में आया थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि बंसी था, उसके जो पास 2 रुपीस के कॉइन्स थे वो 5 रुपीस कॉइन्स की अकॉर्डिंग 3 टाइम्स थे। अगर 5 रुपीस के कॉइन्स 7 थे तो 2 रुपीस के कॉइन्स कितने थे? 21। उसके पास टोटल अमाउंट कितना था? 77 रुपीस था। आपको ये बताना है उसके पास 2 रुपीस के कॉइन्स कितने थे, क्लियर, और उसके पास 5 रुपीस के कॉइन्स कितने थे। तो देखिए इस तरीके की क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। देखिए let the number of 5 rupees coins, इसको कोई दिक्कत नहीं सर। अब बात करता हूं let the number of 2 rupees coins। बेटा देखो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, मैं ये लैंग्वेज से क्वेश्चन से उठा रहा हूं, ठीक है। देखो अब सर इसका कैसे पता? बंसी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीस कॉइन्स। 3 किसके पास लिखा है? बंसी के पास जो 2 रुपीस के कॉइन्स है ना वो 5 रुपीस वाले कॉइन्स है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। इस तरीके से नहीं समझ में आता तो देखो इसके पास जो कॉइन्स है 2 रुपीस के कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। कितने? 5 रुपीस के कॉइन्स है। कितने किसके कॉइन्स है? 5 रुपीस के कॉइन्स है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 3x। अब बात करते हैं कि तो इसके पास 5 रुपीस के कितने कॉइन्स होंगे? अमाउंट बंसी है लिखा हुआ है भाई आपकी बुक में, लैंग्वेज में थोड़ी कम लिख रहा हूं मैं, आपको जो मैथ्स का सॉल्यूशन पार्ट है वो ज्यादा बता रहा हूं। तो बताओ 5 रुपीस के कॉइन्स कितने हैं उसके पास? 5 रुपीस के कॉइन्स कितने हुए? 5 रुपीस। 2 रुपीस के कॉइन्स कितने हैं उसके पास? 2 रुपीस के कॉइन्स कितने हैं उसके पास? कितने हुए? 2 मल्टीपल 3। सर ये आपने क्या कर दिया, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो ये देखिए आपके पास 10 रुपीस है। सिंपल सी बात, सिंपल से लैंग्वेज में समझाऊंगा। आपके पास 10 रुपीस है। मैं कहता हूं आपके पास सारे 2 रुपीस के कॉइन्स है, राइट है। आपके पास 10 रुपीस है और उसमें 2 के कॉइन्स है आपके पास। तो आपके पास 2 रुपीस के कितने कॉइन्स है? 2 रुपीस के 5 कॉइन्स है। अभी वो टोटल कितने रुपीस हो रहे हैं? 10 रुपीस। फिर से देखिए आपके पास 10 रुपीस है, राइट। उसमें आपके पास जो रुपीस है वो 5 के नोट में है,
या 5 के कोइन में है, 5 का नोट या 5, तो आपके पास कितने होंगे? ये जो है वो किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ कॉइन्स को, नंबर ऑफ नोट्स को। किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ नोट को, नंबर ऑफ कॉइन्स को, नंबर ऑफ नोट को, नंबर ऑफ कॉइन्स को। अमाउंट 5 उसके पास अमाउंट कितना है? उसके पास कितना है? इसके पास कितना है? उसके पास 20 रुपये है, तो आप कैसे लिखोगे? 10 + 10 करके तो लिखोगे ना 20। हाँ या ना? हाँ। अगर आप अकॉर्डिंग टू द पिक्चर इसे सॉल्व करोगे यार, सम ऑफ ही हैज और ए सम ऑफ 70 रुपीज इन अमाउंट का प्लस 5x, सॉरी गलत लिख दिया, हाँ सॉरी, 2 3 का 6x आएगा, 6x इक्वल टू कितना है? 77। 11x इक्वल टू 77। यहां 77 में 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7। कितना निकल के आया? 7। तो देखिए 5x था, 5 × 7 6x था, तो चलिए इसको इस तरीके से करते हैं, 2 × 3 × x की वैल्यू कितनी? 7। कितना आया? 42। ये आ गया 35। इन दोनों रुपीस का प्लस कितना आ रहा है? 42। 77 इसका मतलब अपना आंसर क्या है? राइट है। उसके बाद बात करूं कॉइन्स की, कितने के? 7 थे। इसके पास यहां कितने कॉइन्स थे? 5 रुपीस के कॉइन्स कितने थे? 7। और 2 रुपीस के कॉइन्स कितने थे? 21। आया आप लोगों को समझ में? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए 3 टाइम्स आ गया ना, ये इसका कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स आ गया। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हमने क्या किया? जो 5 रुपीस का कॉइन्स था उसकी वैल्यू कितनी ली? x। जो 2 रुपीस के कॉइन्स है वो 5 रुपीस के अकॉर्डिंग कितने हैं? 3 टाइम्स, तो कितना हो गया? 3 × x। क्लियर? चलिए अब मेरे को एक बात बताया कि आपके पास ये एक ही तो कॉइन्स था, ठीक है? x तो आपके पास 5 रुपीस के कितने कॉइन्स होंगे? 5x। आपके पास 2 रुपीस के कितने कॉइन्स होंगे? 2 × 3x। तो ये समझ में नहीं आया? आपके पास टोटल 10 रुपीस है, ईच कॉइन्स कितने का है? 2 रुपीस का, तो आपके पास कितने कॉइन्स होंगे? 2 रुपीस के 5। आपके पास ईच कॉइन या नोट 5 रुपीस का है, टोटल रुपीस कितने हैं? 10। तो 5 रुपीस के नोट कितने हो गए आपके पास? 2। कितना है? इसी तरीके से मैंने अमाउंट कितना आ गया? 5x 6x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका प्लस कितना था? 5x + 6x कितना आया? 77। 11x इक्वल टू कितना आया? 77। x में 11 से डिवाइड करा कितना आया? 7। x की वैल्यू कितनी है? 7। 35 और 42 कितना हो गया? 77। इसका मतलब क्या हुआ? आंसर है 5 रुपीस के कितने नोट है? 7। और 2 रुपीस के कितने नोट है? 21। देखो 7 21, ये इसका 3 टाइम्स आ रहा है। देख लो आपके सामने है, ये इसका कितने टाइम्स निकल के आ रहा है? ये इसका 3 टाइम्स निकल के आ रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को लेंथ दी है, मैंने इसको लंबा इसलिए खींचा है ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें, इजी से इजी वे में आप इसे समझ सकें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। एग्जांपल नंबर 23 आपसे क्या कहता है? क्लियर? आपकी बुक में लिखा हुआ है, वैसे नहीं समझ में आए तो आप मुझे फिर से बोले, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पॉज करें, बैक करके फिर से देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। क्लियर सबको? अब अगला क्वेश्चन है रेशियो पे है। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं क्या कहता है, फिर बात। रेशियो क्या है? 25 the difference between two all numbers तो बताइए ना क्या हो जाए? जो 0 से स्टार्ट होते हैं is 66। The ratio of the two different number is
द रेशियो ऑफ टू नंबर इज टू रेशियो 5 what are the numbers? What are the two numbers? चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रेशियो क्या है। ठीक है, रेशियो क्या है? देखो डेफिनेशन जो है आपके पास नेट पे समझने वाली बात है कि रेशियो होता कैसे है, कैसे यूज करते हैं, वो आपको अपना पूरा समझने की कोशिश करना है। सपोज मैं हूं और आप हैं, ठीक, राइट। आपकी एज है जो 50 है और मैं अपनी एज के लिए लेता हूं 25। ठीक है, मैंने आपसे कहा आपकी एज मेरी एज को रेशियो में डिवाइड करें, तो आप क्या करेंगे? इसको छोटे से छोटे पार्ट में लिखेंगे, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 5। मैंने 5 की टेबल से कर दिया। क्या ये 5 की टेबल से फिट हो रहा है? यस। कितना है? 1:2। इसका रेशियो कितना दिया गया? 1:2। कितना आया? 1:2। क्या मैं एक छोटी सी बात, रेशियो को आप अपॉन में भी लिख सकते हैं, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। प्रेम कितना आएगा? आप कितने आएंगे? 1/2। आई होप आप लोगों को समझ में आया। p और y 1:2 इसको p/y इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मैंने आपको लिखने के सारे तरीके बता दिए हैं। रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं, अपॉन को रेशियो में भी लिख सकते हैं। रेशियो आया कैसे? अब देखो आप यहां से यहां जा सकते हो, तो आपको यहां से यहां भी आना चाहिए। मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1:2 है। कितना है आपके पास? 1:2 है। आपको कहां पे जाना है? वापस 25 50 पे जाना है, तो 1 को आप इससे मल्टीपल करोगे 25 से, और 2 को भी आप इससे मल्टीपल करोगे 25 से, तो आप कहां तक पहुंच जाओगे? 25 50। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्लियर आप लोगों को? चलिए लेट अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं आप। चलिए अपन ले लेते हैं डैश। One number is 2x and other number is 5x। अब सर आपने यहाँ 2:5 था, आपने x से इसको भी मल्टीपल कर दिया, इसको भी मल्टीपल कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया कैसे कर दिया आपने। देखो मैंने यहाँ से क्या किया? 25 से 50 था, तो ये कितना आया? 1:2। तो बेटा जब यहां से यहां आए हो तो यहां से यहां नहीं जाओगे क्या? सर जाएंगे। तो इसको आप किससे मल्टीपल करोगे? दोनों साइड सेम से मल्टीपल करोगे 25। मैं कह दिया आपको पता ही नहीं है कितना है, तो आप इसको किससे मल्टीपल करोगे? x से और x से। यहां x क्या है? कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहां कितना आया? 2x और यहां पे कितना आया? 5x। द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर्स, नंबर जब ये इसका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या क्या होता है? मैं आपसे कहूं कि मेरी एज 50, आपकी एज 50 थी, मेरी 25 थी, डिफरेंस कितने ज्यादा? 25 को आपने क्या करा होगा? सब्ट्रैक्शन, माइनस करा होगा, तो 5x - 2x कितना आया? द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज द 66। कितना नंबर आया होगा? 66। 5x में 2x 3x = 66। x में 66 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 20। कितना आया? 20 आया, समझ में? तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा? तो आपके पास फर्स्ट नंबर कितना आएगा? 2 × 20 44।
5 मल्टीपल 20 1 ये नंबर था। अब मैं आपको एक आंसर चेक करने की ट्रिक बता दे रहा हूं कि आपको कभी नहीं लगे कि मेरा आंसर रॉन्ग है सर, तो कैसे मैनेज करेंगे, तो देखिए इन दोनों में से आप माइनस करोगे कितना आएगा 66, डिफरेंस कितना आएगा 66। इनका रेशियो निकालो 2 की टेबल से, अब 11 की टेबल से 2:5 कितना आ गया 2:5। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, फर्स्ट नंबर 2x 5x, इनका डिफरेंस 5x - 2x = 66, 3x = 66, 3 से डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा 2। देखिए दो इक्वेशन करवाना मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा आपको ये है कि आपको समझाना कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसका इजीली वे में अपन आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलिए जो नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है लैंग्वेज वाले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है बड़ा क्वेश्चन हो तो मैं लिख भी ना पाऊं, तो आप अपनी बुक थोड़ा सा पास में लेकर बैठिएगा ताकि वो अपने को और इजी रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए